पश्चिम बंगाल आसनसोल का रेलपार इलाका इन दिनों भारी संकट से गुजर रहा है। इलाके का संकट है इलाके में हो रही नशाखोरी, वो नशाखोरी जिसे नशे के चक्कर में आज बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल की हवा खा रहे हैं। ऐसे में जब देश के इतने बड़ी सेलिब्रिटी व उनके बच्चों का यह हाल है तो बाकी के लोगों का क्या हाल होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रग्स की। वो ड्रग्स जिस ड्रग्स की लत ने पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया हुआ है, उसी ड्रग्स के सेवन व उसके कारोबार पर रोकथाम के लिए हमारे देश की राज्य पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी कड़े इंतजाम के तहत कार्रवाई कर रही हैं। इसके बावजूद भी आज वो ड्रग्स हमारे देश में तेजी से फैल रहा है और इस ड्रग्स की चपेट में हमारे देश के युवा खासकर आ रहे हैं। हम बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के भी कई राज्य ड्रग्स के सेवन व उसके कारोबार करने वालों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ड्रग्स ने पश्चिम बंगाल में भी अपना पैर पसार लिया है। हम बताते चले कि कुछ महीने पहले ही आसनसोल में ड्रग्स की खरीद बिक्री पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस धंधे से जुड़े कई लोगों को दबोचकर सलाखों के पीछे भेज दिया है और पुलिस ड्रग्स कारोबारियों के ऊपर कार्रवाई कर अपनी सबसे बड़ी सफलता मान रही है। पर ऐसे में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के नॉर्थ थाना अंतर्गत रेलपार इलाके के कुरसी मोहल्ला लोगों द्वारा नशे के खिलाफ निकाला गया इलाके में विशाल रैली कुछ और ही दूसरा कर रही है, जो यह बताने के लिए काफी है कि इलाके की स्थिति आखिर क्या है। आखिर इलाके में ऐसा क्या हुआ कि इलाके के लोगों को वो भी नशे के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इलाके में के युवक ड्रग्स जैसे खतरनाक नशे के शिकार हो चुके हैं और वो अपने नशे की खुराक को पूरा करने के लिए ड्रग्स की सप्लाई करने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो इलाके में स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हर रोज ड्रग्स की चपेट में आने वाले युवकों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इलाके के लोग प्रतिदिन ड्रग्स का नशा करने व उसके सप्लाई करने वाले युवकों को पकड़ते हैं और उनको ड्रग्स का सेवन व उसकी खरीद बिक्री नहीं करने के लिए समझाते हैं, पर वो युवक बाज नहीं आ रहे हैं, जिस कारण आज रेलपार कुरसी मोहल्ला के इलाके के लोगों ने नशा व नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए एक विशेष बैठक की और बैठक में ड्रग्स का नशा करने व उसका सप्लाई करने वाले युवकों के परिजनों को बैठक में बुलाकर समझाया गया। उन्हें उनके बच्चों को समझाने व उनका इलाज करवाने के लिए अपील के साथ ही उन्होंने बस्ती सुधार कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के जरिए कमेटी से जुड़े तमाम सदस्य ड्रग्स का सेवन करने व उसका कारोबार करने वाले पर लगाम लगाने का काम करेगी। साथ ही जो युवक ड्रग्स के सेवन में पूरी तरह बीमार हो चुके हैं उनका इलाज करवाने का भी काम करेगी। स्थानीय लोगों ने इलाके में हो रहे नशा व नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए एक विशाल रैली भी निकाली। जिस रैली के माध्यम से लोगों ने इलाके के लोगों को भी जागरूक होने व एक दूसरे को जागरूकता फैलाने की अपील की। स्थानीय लोगों ने कहा है कि इलाके में नशा व नशे के कारोबार
के बारे में उन्होंने स्थानीय पुलिस को भी सूचित किया है, पर पुलिस द्वारा किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों ने इलाके की इस समस्या को खुद ही निपटारा करने की ठान ली है। प्रैक्टिकल अगर कहा जाए तो हमारे इलाके में प्रशासन फेल हो गया, पुलिस प्रशासन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो दोनों हर तरह से फेल हो रहे हैं। वो जान करके उनको सब पता है, एक मामूली सा बच्चा भी जाता है कि कहाँ पे ड्रग्स का सेल होता है, कहाँ कौन लोग कंज्यूम करते हैं, बट उन लोगों ने कभी उनको एक्शन में नहीं आया। आज तक किसी को कहीं कोई जूं तक नहीं देता है, ना कोई कमिश्नर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन देता है, ना कोई यहाँ पे पड़ा हुआ है। जो ड्रग्स का मामला होते हैं, जिस तरह का ड्रग्स है, ये कानून के नज़र में प्रोहिबिटेड है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी ड्रग्स का कंज्यूमशन भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। कंज्यूमशन को तो हम लोग कमेटी के शक्ल दे करके रोक सकते हैं, बट सेल को रोकना हमारे अधिकार में है नहीं और ना हमारा अधिकार क्षेत्र है ही। तो अगर हम सेल को रोकना है तो प्रशासन को जाना पड़ेगा, प्रशासन को ही जागना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगी तभी सेल को रोका जा सकता है कि कहाँ से आ रहा है। जब तक सप्लाई चेन हम नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपने ड्रग्स को मुक्त करने में हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये एक ड्रग्स का अभियान जो है पूरे देश के लिए खतरा है। अब हम अपने छोटे से इलाके में जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ परवरिश पाए हैं, हम उस एरिया को चाहेंगे कि साफ सुथरा हमारा एरिया हो, साफ सुथरा लोग हो। ड्रग्स एक ऐसा नशा है जिससे पूरा का पूरा इलाका खत्म हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है, वहाँ के गार्जियन बर्बाद हो रहे हैं और हर तरह से एजुकेशन सिस्टम, तालीम वगैरह सब में इफेक्टेड कर रहे हैं। ये लोग चलना दुश्वार हो जा रहे हैं, कोई यहाँ से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बिजनेस व्यापार वगैरह कुछ काम करने में कामयाब नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें मिलजुल करके हम लोगों ने आज एक कमेटी का तश्कील किया है, जिस कमेटी में हमारे हर तरह के लोग हैं, हर तरह के एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो गाइडेंस करने वाले लोग हैं, हर तरह के लोगों को जमा करके एक अच्छी तरीके से इस कमेटी में लोगों को शामिल किया गया है, ताकि ऐसे लोग, पहले हम लोग चाहेंगे कि उन लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग किया जाए, ना कि पकड़ के मारा पीटा जाए। इस तरह का कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद है काउंसलिंग करना। नशा व नशे के कारोबारों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। साथ इलाके के लोग इलाके की वर्तमान स्थिति को लेकर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर से नशा व नशे के इस कारोबार को पूरी तरह खत्म करने की गुहार भी लगाई है। या लीडरशिप तमाम रेल पार के फेल है, ना वो लोग सैलाब के वक्त में आया है सही से, ना कोरोना वक्त में सही से काम आया है, और आज हम लोग का इलाके को बिल्कुल मुंशियात के आलम में एकदम धकेल दिया, घर घर में पहुंचा दिया गया। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये वो फेल। अगर पुलिस प्रशासन चाहती तो ये हमारा वो लोग रोक सकता था। एक छोटा मोटा घर में अगर झगड़ा होता है तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाता है, लेकिन आज मुंशियात का जो मामलात है घर घर में पहुंच चुका है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत सा कंप्लेंट किए, बात की, लेकिन कहीं से काम नहीं आया। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऐसा किया है, इस पूरे इलाके में आजाद बस्ती से लेकर पूरा कुरैशी मोहल्ला, लाल चौक और आपका नीचे जो हम लोगों का कुरैशी मोहल्ला है, तमाम लोगों को लेकर एक कमेटी अमल में आई है, जिसका नाम है बस्ती सुधार कमेटी। इनका मकसद होगा, ये जुआ है, शराब है और हेरोइन है या किसी तरह का गांजा वगैरह है, तमाम चीज से हम लोगों को मुक्त करना है। नशा मुक्त बस्ती हम लोगों को बनाना है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने बैठ, ये हम लोगों का मकसद कमेटी बनाना नहीं था, मकसद हम लोगों का इसको जो है किसी सूरत से सुधार करना। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी लीडर डिपार्टमेंट का भी देखता है, ना पुलिस प्रशासन देखता है, और काम के लिए लोगों के पास फुर्सत है, लेकिन इस चीज के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को तो मिल जाता है जो मिलना है। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोगों का कोई काम अमल में नहीं आया। अब हम लोग कोशिश किए हैं, अगर जो पकड़ाता है उसको हम लोग तो बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, कुछ भी लेंगे। उस वक्त मतलब हम लोग ये नहीं देखेंगे कौन किसका भाई, कौन किसका भतीजा है। इस मौके पर बस्ती सुधार कमेटी के प्रेसिडेंट हाजी जाहिर कुरैशी, ज्वाइंट प्रेसिडेंट जियाउल हक, सेक्रेटरी हैदर इमाम, ज्वाइंट सेक्रेटरी रिजावन कुरैशी, ट्रेजर अब्दुल हक कुरैशी, हसन इमाम अंसारी के साथ साथ हाजी सलाउद्दीन कुरैशी, हाजी अकरम कुरैशी, हाफिज मुकरम सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पंजाबी पोस्ट, आसनसोल।